हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन कुमार जायसवाल ई मैथ्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी, एमएससी या फिर बीटेक के स्टूडेंट्स है या फिर हायर मैथमेटिक्स से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक टीजीटी, पीजीटी या फिर सीएसआईआर नेट, तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाले वीडियोस के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट थ्योरम, जैसा कि आप ये देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट थ्योरम, लेबनीज थ्योरम सीखेंगे कि क्या होता है। लेबनीज थ्योरम क्या होता है? जैसे अभी हम लोगों ने सिंगल सिंगल फंक्शंस का nth डेरिवेटिव निकालना सीखा, लेकिन क्या होगा अगर फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा, मतलब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो और उसका nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने को बोला जाए, तब क्या करेंगे? तो ऐसे केस में हमको लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करना पड़ता है। लेबनीज थ्योरम क्या होता है, आइए देखते हैं। तो लेबनीज थ्योरम होता है कि अगर u और v दो फंक्शंस हो आपके पास और उनका nth डेरिवेटिव निकालना हो, तो dn uv मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v का अगर आपको निकालना है, तो स्टेटमेंट हमको ये बताती है कि जैसे फर्स्ट इंटू सेकंड करते हैं बिल्कुल वैसे ही nth डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड प्लस अब बाइनोमियल एक्सपेंशन के जैसे यहाँ पे nc1 इंटू एक nth हो गया तो इससे एक कम करो, एक कम करोगे n माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ u, तो एक जो कम हुआ है वो v का होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v। एक जो कम किए हो वो v का होगा, फिर प्लस nc2, बिल्कुल देखो पैटर्न पे चल रहा है ये सब कुछ। टू किया हो तो दो डेरिवेटिव कम करेंगे, n माइनस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ u इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ v। ऐसे करके r वाला डेरिवेटिव देखेंगे तो ncr होगा ये इंटू dn माइनस r डेरिवेटिव ऑफ u इंटू rth डेरिवेटिव ऑफ v। ऐसे करते हुए पहले वाले का डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं था v का, ठीक उसी तरीके से u का भी कोई डेरिवेटिव नहीं होगा, इनटू nth डेरिवेटिव ऑफ v इज इक्वल टू 0। ये चीज आ जाएगी आपके पास। तो ये स्टेटमेंट है, इसका प्रूफ अपने को करना है। प्रूफ क्या होगा इसका, आओ देखते हैं। प्रूफ क्या होगा? प्रूफ के लिए u और v आपके पास दो फंक्शंस ऑलरेडी है, तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है आपके पास y इज इक्वल टू यू इंटू वी। तो पहले इसको सक्सेसिवली हमको चाहिए, तो पहले हम इसका पहला डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल के देखते हैं कि क्या आता है अपने पास। y1 इज इक्वल टू डी यू इंटू वी हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे। तो कैसे करते हैं? पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे को छोड़ दिया इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले को छोड़ दिया। ऐसे ही करते हैं हम लोग ये चीज ऐसे। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से अरेंज करें, तो ये इंटू वन यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, इंटू वन लिख सकते हैं। तो डी यू इंटू वी प्लस वन सी वन इंटू यू, क्योंकि वन को हम लोग वन सी वन लिख सकते हैं और हमको इस तरीके पे जाना है। एक्चुअली देखो हम करना क्या चाह रहे हैं, क्लास 11th में हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा हुआ है, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड से हम लोग फॉर्मूलों को प्रूफ करते थे कि हाँ ये फॉर्मूला हर n के लिए सही है कि नहीं है। तो वहां पे हम लोग पहले क्या करते थे कि n इज इक्वल टू वन पुट किया, तो यहाँ पे वन पुट करोगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी आएगा, पहले यही आएगा। तो इससे हम लोग मिला के देख रहे हैं कि क्या इससे ये मैच कर रहा है, तो हम लोग बोल देंगे n इज इक्वल टू वन के लिए तो ट्रू है। फिर हम लोग n इज इक्वल टू k के लिए सपोज करते थे कि हाँ ये सही होगा, और k प्लस वन के लिए निकालते थे कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आ जाता था तो बोल देते थे कि यह फॉर्मूला हर n के लिए ठीक है। तो यही इंडक्शन मेथड हमारा होता था, तो उसी को यहां पे अप्लाई करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं फिर से।
तो इसको ऐसे अरेंज किया, 1 को 1c1 लिख सकते हैं हम लोग इंटू यू इंटू डीवी। अब अगर इसको इससे मैच कराओ, n इज इक्वल टू 1 यहां पे रखो, तो डी यू इंटू वी प्लस 1c1 इंटू यहां पे 1 रखोगे तो यानी कोई डेरिवेटिव नहीं करना, यानी u इंटू डीवी। देखो इससे मैच कर रहा है। तो क्या कह सकते हैं हम इसके लिए कि n इज इक्वल टू 1 के लिए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, एकदम सीधे बोलेंगे, कोई इधर उधर का रास्ता लेने की जरूरत नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो वी सपोज हम मान लेंगे, वी सपोज इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। k के लिए ट्रू है, तो k के लिए अगर ट्रू है तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, डी के u इंटू वी। कैसे लिखेंगे, डी के यू इंटू वी प्लस के सी वन डी के माइनस 1 इंटू यू इंटू डीवी, फिर प्लस ऐसे डॉट 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 करके u इंटू डी के वी, ये लिखेंगे। फाइनली आर वाला टर्म मैंने छोड़ा हुआ है यहां पे। अब इसके लिए ये ट्रू मान रहे हैं हम लोग, मान रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो k प्लस 1 के लिए देखना है। तो यहां पर अगर k प्लस 1 डेरिवेटिव चाहिए तो इसका मतलब है कि इस स्टेटमेंट को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग, जैसे y1 अगर हमारे पास रहता था, जैसे y1 अगर हमारे पास रहता था और y2 चाहिए होता था, तो इस y1 को हम डिफरेंशिएट करते थे, तब हमारे पास y2 आता था। तो ठीक उसी तरीके से dk हमारे पास है, यानी yk हमारे पास है, yk प्लस 1 आपको चाहिए तो एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं कि क्या होता है। आई ऑन डिफरेंशिएटिंग above वी गेट, यहां पे तो मिल जाएगा अपने को डी के प्लस 1, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, u इंटू वी। अब इसको अरेंज करके इसी फॉर्म में ये आए, ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है। तो हर देखो यहां पर देखो, ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है, ये भी दो मल्टीप्लीकेशन है, मतलब इसमें जितने भी टर्म्स हैं सब भी दो दो फंक्शंस के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, मतलब अलग अलग हर टर्म पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन वाला रूल काम करेगा। तो आओ देखो डिफरेंशिएशन पहले इस वाले टर्म का करते हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट का करेंगे तो आएगा डी के प्लस 1 ऑफ यू, वी को छोड़ा, प्लस डी के यू को छोड़ा इंटू डीवी। ठीक, पहले टर्म का हो गया। प्लस ये के सी वन है, के सी वन को ऐसे ही रखो, इसको करो, इसका करोगे एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये डीके के पास पहुंचेगा, डी के यू इंटू डीवी रहने दो ऐसे ही, प्लस इसको छोड़ोगे, डी के माइनस 1 को छोड़ोगे, इसका करोगे तो डी स्क्वायर वी बन जाएगा, डी टू वी बन जाएगा। एक आध टर्म और करते हैं, इसके बाद क्या रहा होगा, के सी टू रहा होगा, सी टू के पास क्या होगा, यहां डी के माइनस 1 है तो के सी टू हमारा रहा होगा, के सी टू इंटू डी टू दी पावर के माइनस 2 यू इंटू डी स्क्वायर वी, यही रहा होगा। इसको करते हैं डिफरेंशिएट, इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, के सी टू, इसको करेंगे एक बार तो ये के माइनस 1 के पास पहुंचेगा, डी के माइनस 1 यू इंटू डी स्क्वायर वी ऐसे ही रह जाएगा, और डी के माइनस 2 यू को छोड़ दो और इसका करोगे तो ये डी क्यूब भी बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हुए जब आप लास्ट वाले टर्म का करोगे, इसका u इंटू इसका, तो ये बनेगा डी यू इंटू डी के वी और प्लस u इंटू डी के प्लस 1 वी। यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब रीअरेंजमेंट करते, जरा देखो यहां पे, ये टर्म तो ठीक है, पहला टर्म यहां पे है, ये टर्म देखो एक यहां पर मिल रहा है आपको,
देखो सेम टू सेम है, तो इन दोनों में ये कॉमन है। फिर देखो ये टर्म आपको अगले वाले में मिलेगा, यहां पे मिलेगा, देखो ऐसे मतलब हर जब इसका करोगे तो इसका जो सेकंड वाला पार्ट होगा सेकंड वाले पार्ट का पहला पार्ट होगा, ऐसे ऐसे करके आपको मिलता जाएगा, मतलब यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे मिलता चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसके लिए फिर, तो और देखते हैं, डी के प्लस वन यू इंटू वी, इसको लिखेंगे जब, तो पहला तो ऐसे ही लिख दो, डी के प्लस वन इंटू यू इंटू वी है, तो इसको तो ऐसे ही लिख दो, डी के प्लस वन यानी के प्लस वन डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी। और इन दोनों में देखो अगर इसको कॉमन लेते हो तो यहां से वन, यहां पर के सी वन आएगा, तो यहां पे लिखोगे प्लस वन प्लस के सी वन इंटू डी के यू इंटू डीवी। फिर इसके अगले वाले में आपको क्या मिलेगा, वन प्लस, अगले वाले में क्या मिलेगा, के सी वन यहां और के सी टू यहां पे, ऐसे मिलेगा आपको, वन नहीं मिलेगा, मिलेगा के सी वन प्लस के सी टू इंटू डी के माइनस वन यू डी स्क्वायर भी, ऐसे मिलेगा, देखो डी के माइनस वन डी स्क्वायर भी, यही है, ठीक है, ऐसे मिलता चला जाएगा। फिर प्लस डॉट 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 डॉट, फिर लास्ट वाले टर्म को लिख दो, लास्ट टर्म हमारा क्या था, ये है u इंटू डी के प्लस वन इंटू वी, u इंटू डी के प्लस वन, ये ऐसे लिख दो। अब बस इसको रीअरेंज करना है, तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सीखते हैं कि अगर NCR प्लस NCR माइनस वन अगर आपके पास है तो इसको n प्लस वन सी आर प्लस वन लिखा जा सकता है। इस फॉर्मूले को यहां पे अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला हमको याद रहना चाहिए। क्यों हमको इसका ध्यान पड़ा, तो अगर आप देखो तो फंक्शन तो हमारा बिल्कुल उसी तरीके से बदल गया, देखो k प्लस वन फिर k माइनस वन, ऐसे करके ये पूरा यहाँ वन तक आया है, बदल तो गया, लेकिन यहाँ पर जो NC1 NC2 टाइप का टर्म था वो ना आके ये वन प्लस ये दो दो टर्म ऐसे आ रहा है, तो इसको सिंगल में बदलना पड़ेगा, तो बदल लेंगे, क्या दिक्कत है। आइए लिखते इसको, तो ये हो जाएगा। अब इसमें हम लोग रखने जा रहे हैं डी के प्लस वन u इंटू वी। अब फाइनल लाइन समझ लो, एक तरीके से हम लोग करने जा रहे हैं, तो ये तो है डी के प्लस वन u इंटू वी, और अगर इसको लिखना चाहें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, सोचो जरा ध्यान से, ये बन जाएगा k प्लस वन सी वन, ये बन जाएगा। क्यों, ये के सी जीरो है, तो अगर इस पे देखा जाए तो के सी वन प्लस के सी जीरो इज इक्वल टू के प्लस वन सी वन हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी के यू इंटू डीवी, तो एकदम सेट होने वाला है हम लोगों का एकदम। फिर प्लस इसको देखो, इसको भी यहां पे बैठाओ, के सी वन है, यहां बैठाओ टू रखो इसमें, और एन की जगह के, तो के सी टू प्लस के सी वन, के सी टू प्लस के सी वन एकदम बैठ रहा है, देखो। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, आर की जगह हमने टू रखा है, तो इसको क्या लिखेंगे, के प्लस वन सी थ्री, इसके बाद वाला के प्लस वन सी टू, आर की जगह टू हमने रखा था, यहाँ पे एन प्लस वन सी आर ही आएगा। हाँ बिल्कुल आर ही आएगा। फिर क्या करना है अपने को, इस फॉर्मूले में हमने बैठा दिया इसको, देखो ये था के सी जीरो, देख लो एक बार फिर से, ये था के सी जीरो प्लस के सी वन, तो आर की जगह अगर हमने वन रखा तो ये वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, ठीक है, और आर की जगह यहाँ वन आ जाएगा, तो यही है। फिर ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ये बन नहीं रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, डी
k माइनस वन यू इंटू डी स्क्वायर भी। फिर इसी तरीके से डॉट 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 और लास्ट वाला टर्म u इंटू डी के प्लस वन भी हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हो बिल्कुल लेबनीज का स्टेटमेंट ही तो है, यही वाला तो स्टेटमेंट है। देखो यही तो था, डी और एन ऑफ यू भी था, तो एक एक कम करते हुए जा रहे हैं पहले वाले फंक्शन का, लास्ट में कुछ नहीं बचेगा, केवल फंक्शन बचेगा। देखो एक एक कम कर रहे हैं, के प्लस वन, के माइनस वन, लास्ट में एक बचा। फिर इसी तरीके से भी का यहाँ पे कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं, फिर एक एक बढ़ता हुआ जाएगा और लास्ट में फुल हो जाएगा। यहां भी देखो एक एक बढ़ रहा है, डीवी डी स्क्वायर भी, और लास्ट में फुल हो गया। के प्लस वन पे शुरू हुआ है तो के प्लस वन पे पहुंच गया। ठीक इसी तरीके से यहां देखो ये NC1 था, NC2 था, ऐसे करके NCR, और यहाँ NCN यानी 1 आ गया। तो ठीक उसी तरीके से यहां पर भी देखो n प्लस वन, के प्लस वन के लिए कर रहे हैं तो के प्लस वन C1, के प्लस वन C2, ऐसे करके ये 1 तक पहुंचा है। तो ये स्टेटमेंट k प्लस वन के लिए आपने प्रूफ किया है। सो क्लियरली स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू फॉर k प्लस वन, सो इट इज ट्रू फॉर ऑल n। हो गया प्रूफ। तो हमारा जो ये लेबनीज थ्योरम था, ये लेबनीज थ्योरम अब हमने अप्लाई करना सीख लिया है, मतलब इसको प्रूफ कर लिया है। ठीक इसी के एप्लीकेशन पे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस को आसानी से कर ले जाएंगे, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था लेबनीज थ्योरम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज थम्स अप, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।